अरे आप लोग शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। कोई नहीं, अरे भैया शांत हो जाओ यार। देखो, सबसे पहले सभी को जय भीम। थोड़ा शांति बना के रखो। सबसे पहले आज हम लोग मौजूद हैं अलीगढ़ के अंदर, और जहां एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है, जो घटना बीती 30 या 31 तारीख को हुई है, जिसमें एक गौरव जाटव, जिसकी उम्र कितनी रही, 22 साल, 23-24 साल उसकी उम्र थी, उस लड़के को अगवा करके कुछ लोगों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। जब उसकी डेड बॉडी मिली तो आज़ाद भारत का ये इतना दर्दनाक दृश्य है कि आज भी आज़ादी के 74 से 75 साल बाद ये दृश्य है कि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह में मारा जा रहा है। उसके बाद जब हमारी आस्था किसी चीज़ में है, कानून, जिस कानून की वजह से हम लोग कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं, और हम कानून पर विश्वास करते हुए प्रशासन पर यह विश्वास करते हैं कि प्रशासन हमारे साथ हुए कुकृत्य के लिए हमें इंसाफ देने का काम करेगा, हमें न्याय दिलाने का काम करेगा। लेकिन उस स्थिति में हमें देखने को ये मिलता है, जब आज हम कॉल देकर हमारी पीड़ित परिवार से बात हुई थी और पीड़ित परिवार ने अपने साथ हुए दुखद घटनाक्रम के बारे में हमें बताया, तो जब हम अपने कदमों को नहीं रोक पाए, हम अलीगढ़ आए, इस पीड़ित परिवार से मिलने आए और शांतिपूर्ण मिलने आए। यहाँ आकर ना हमें कोई धरना करना था, ना प्रदर्शन करना था, ना हमारी कोई ऐसी मंशा थी। हम यहाँ आए कि भाई आएंगे और परिवार से बात करेंगे और उसके बाद प्रशासन से भी बात करेंगे, क्योंकि अगर कानूनी तौर से सारे काम हो जाए तो क्यों धरना करना पड़े और क्यों प्रदर्शन करना पड़े। लेकिन जब हम परिवार के पास आए तो आने के बाद जानकारी मिलती है कि पहले तो एफआईआर करने में आनाकानी होती है। वो लोग पहले कहते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन जब उसके बाद में प्रेशर पड़ता है तो वो अलग इधर उधर जाके बातचीत करते हैं अधिकारी, और फिर उसके बाद अपने आलाकमान अधिकारियों की, अपने आकाओं की बात को मद्देनजर रखते हुए वो लोग एफआईआर भी करते हैं। एफआईआर करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार तो नहीं कर पाती है पुलिस, जबकि हम ये कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हम लोग गिरफ्तार तो नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति अपने आप ही एप्लीकेशन देके खुद को सरेंडर कर देता है। अब आप ये देखिए, क्या ये एक दोहरा रवैया नहीं है? चलिए ठीक है, उसने सरेंडर किया, ये भी उसके पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी राइट देता है। उसने सरेंडर किया, लेकिन अभी तक पुलिस उसकी कस्टडी नहीं मांग पाई है, उसकी रिमांड पूछताछ के लिए नहीं मांग पाई है। उसके बाद हम यहाँ पहुंचे, परिवार से हमारी बात हुई तो परिवार ने बताया कि अभी तक उनके पास कोई भी बड़ा अधिकारी, हालांकि टेंट को उखाड़ने तो आ गए कि धरना खत्म कर दो, लेकिन कोई भी अधिकारी उनके पास इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ये एक्ट बताता है। दिखाओ भाई, मैं चाहूंगा माननीय आप भी सुने इस बात को कि ये एक्ट है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये एक्ट कह रहा है कि जब शेड्यूल कास्ट पर्सन की डेथ होती है और डेथ करने वाला जो बंदा है जिसने हत्या की है, अगर वो शेड्यूल कास्ट पर्सन नहीं है तो इसमें SC/ST एक्ट में धारा बनती है, और जब इसमें SC/ST एक्ट लगता है तो आफ्टर 1 वीक, यानी कि एफआईआर दर्ज होने के आफ्टर 1 वीक बाद इसमें इस परिवार को 50% कंपनसेशन मिलता है, जो टोटल बनकर बनता है 8,20,000 या 25,000। लेकिन इसके बाद अभी तक इस परिवार को नहीं दिया गया, नहीं दिया गया सर। आफ्टर 1 वीक देना है, फाइल जाए ना जाए ये प्रशासन का विषय है, लेकिन आफ्टर 1 वीक इनको देना ही देना है। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है क्या यहाँ? नहीं है, लेकिन उसमें इस एक्ट के अंदर कहा है, वकील साहब निकालो जरा। लिखा है, मैं आपको बता दूंगा, आप क्योंकि वो तो है नहीं यहाँ, तो आप उन तक बात पहुँचाएंगे। इसमें लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट शॉल मेक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर अरेंजमेंट्स एंड प्रोवाइडेड रिलीफ इन कैश और इन काइंड और बोथ विद इन 7 days।
7 days. To the victims of atrocity, their family members, and depends according to the scales as provided and annexure. I read with annexure 2nd of the schedule annexure of this rule, and such immediate relief shall also include food, water, clothing, shelter, medical aid, यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड अदर, यानी कि इस परिवार को लड़ने के लिए पैसा चाहिए। ये परिवार गरीब है, इसको कहाँ से पैसा मिलेगा? ये एक्ट बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये एक पर्सनल एक्ट है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। इसके लिए सीओ साहब पे भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर नहीं दिया। और सीओ मैडम हम बात कर रहे हैं, हाँ डीएम एसएसपी ऑल्सो, वो भी इसमें कमिटेड है लोग, उनकी भी ये गलती बनती है। तो अगर वो लोग इसमें नहीं करते तो हम लोग उनको भी उसके बाद एक्ट के अंदर ये भी लिखा है कि आफ्टर 50% तो ये देना ही है, उसके बाद हमें 50% देना है जब हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाती है, और उसके बाद हमें चार्जशीट लागू करनी होती है। वो भी निकालो। मैं तो पढ़ के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी बयानों को ये ना कह दिया जाए कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। 5 नंबर पे मर्डर ऑफ डेथ 8,25,000 rupees to the victim, payment to be made as follows. पहला 50% after postmortem report and next 50% when the charge sheet and sent to the court. लेकिन अभी तक पहला ही 15 दिया गया, बाद का 50 तो छोड़िए। और जो अदर एक्यूजन का अरेस्टिंग का। और मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक ये निवेदन है, और निवेदन इसलिए है चूंकि हम कानून का सम्मान करते हैं सर। आप अपने आलाकमान अधिकारियों को हमारे पास भिजवाइए, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। हम उनसे ये लेना चाहते हैं कि आखिर इस बीच में क्या देरी रही, क्योंकि जब वो हमें कुछ बताएंगे तभी तो हमें जानकारी मिलेगी। अगर इस परिवार को अगर कोई सोचे कि भोला वाला समाज है या इनको कोई बरगला देगा, फटका देगा, मैं मानता हूँ कि आपके पास नहीं है इस बात की, मेरे पास कोई भी जवाब देने की ऑथेंटिकेशन, लेकिन आपके पास इस बात की अथॉरिटी तो है कि आप अपने आलाकमान अधिकारियों को इस बात की बता दें कि भाई वो इस तरह का सवाल हमसे पूछा है, तो हम क्या जवाब दें? ये जवाब देंगे। हाँ, ये जवाब दें आपकी बनती। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि आफ्टर 50% जो देना है वो परिवार को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है, और डेथ हुए को 30-31 तारीख की घटना है, तो शायद आज 16 तारीख है ना? और जो ये 2 वीक से ज़्यादा होगा। उनका दोबारा स्टेटमेंट लेकर फ्रेश स्टेटमेंट जो रिमेनिंग एक्यूज है, रिमेनिंग एक्यूज लिया ही नहीं गया, दोबारा तो छोड़िए, लिया ही नहीं गया। मतलब इस देश में सर आप बताइए कोई दोहरा कानून चल रहा है? आप उन तक बात करिए और बताइए कि अभिषेक यादव यहाँ बैठा हुआ, वो जब तक नहीं जाएगा जब तक आप नहीं आएंगे। और अगर किसी को ये लगे कि ये भीड़ बढ़ेगी नहीं तो बढ़ने पे है। शासन हल्के मना ले भाई, हमारा बड़ा आंदोलन करने में नहीं, अब तो बिल्कुल हल्के मना ले, हम मौजूद है यहाँ। जी बिल्कुल, बात करके बताइए। पुलिस प्रशासन शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गौरव के हत्यारों को फांसी दो, गौरव के हत्यारों को फांसी दो, गौरव के हत्यारों को फांसी दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यार थोड़ा गैप बना लो, समझो बात।